वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हम लोग को तो आना ही है ना। जी सर। तुम लोग तो आएंगे ही, चाहे जो बाकी लोग का देखो क्या है। कॉलेज कब से खुलेगी सर? कॉलेज तो खुला ही हुआ है, हम लोग के लिए तो कॉलेज खुला ही हुआ है। अभी देखो हम लोग अकेले नहीं, पीछे देखो सुनील सर बैठे हुए हैं, यहाँ देखो पवन यादव जी बैठे हुए हैं, सब लोग हैं। हाँ ठीक है, चलो अलका तुम जवाब दो। बताओ तुम्हारे बुक में यानी S7 कोर्स में कितना यूनिट है, जल्दी बताओ। चलो अलका जवाब नहीं दी, रूबी तुम बताओ। 4 यूनिट है। चलो अब बताओ, 4 यूनिट में पहले यूनिट में हम बताए थे खेल खेल में बच्चे सीखते हैं, और आंसर लिखाए थे क्लासरूम में, इसका आंसर लिखाए थे, है ना। बताओ बच्चा खेल खेल में कैसे सीखता है, 1 से 2 उदाहरण हमको दो। 2 उदाहरण के द्वारा बताओ बच्चा खेल खेल में कैसे सीखता है। मतलब हाँ बोलो, क्या बोल रहे, जवाब फिर से बोलिए। सवाल ये सुनो, सवाल क्या है, बच्चा खेल खेल में कैसे सीखता है, 1-2 उदाहरण देकर बताओ, है ना। काउंटिंग भी हुआ, टेबल हुआ, जैसे ट्रॉफी लेकर के काउंटिंग करवा सकते हैं। जैसे जोड़ का नियम, तो जोड़ का नियम क्या कहता है कि 2 नंबर को जोड़ना है, अगर 4 और प्लस 3 है तो 4 3 7 होगा, सीधा सी बात है। तो ये जो संक्रिया हुआ और संक्रिया की जो क्रिया है, तो किसी भी संक्रिया की क्रिया को अगर आसान तरीके से समझा दिया जाए, जैसे खेल के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से, है ना, इस तरह का कोई ऐसा समय में चल रहा कोई ऐसा उदाहरण जिसके बारे में सबको जान रहा हो, है ना, उस उदाहरण से उसको जोड़ करके व्याख्या कर दी जाए, ताकि उसको समझने वाला जो भी व्यक्ति है उसको समझ सके ठीक ढंग से। तो इस चीज़ को हम इबारती प्रश्न बोलेंगे। इबारती प्रश्न इन द सेंस वो कहा जाएगा कि एक तो तुमने तर्क के आधार पर बच्चे को समझा दिया, उसको रटने वाला जो क्षमता है उससे परे हो गया, वो उसके समझ में वो चीज़ आ गया, बड़े आसानी के साथ वो उस चीज़ को समझ पाया। तो इस तरह की कोई क्रिया जिसके द्वारा से संक्रियाओं को, चाहे जोड़ने की संक्रिया हो, घटाने की संक्रिया हो, गुणा करने की संक्रिया हो, भाग करने की संक्रिया हो, एलसीएम निकालने की संक्रिया हो, किसी भी प्रकार की कोई भी संक्रिया, जैसे उदाहरण के लिए हम तुमको अभी बोले थोड़ा देर पहले भी कि अगर हम लोग बचपन में डील नो डील खेला करते थे, दीवार पर चिन्ह बनाते थे, बहुत सारे चिन्ह एक ग्रुप के द्वारा बनाए गए, फिर दूसरा ग्रुप आया और वो सारे चिन्ह को काटने लगा, तो जितना चिन्ह का वो काट पाया काट दिया, और जो चिन्ह नहीं काट पाया वो मेरा पॉइंट हो गया, उसको हम गिनते थे। फिर इसी तरीके से उसको भी मौका मिला, वो भी जाके चिन्ह बनाया, उसके चिन्ह को हम काटे, तो मेरा पॉइंट अगर गिन के उसने बताया काट कुट के हमको 100 बच जाता है, और उसका पॉइंट हम काट दिए काट कुट करके अगर हमको 10 बच जाता है ना, तो उस 10 को घटा देंगे, 90 पॉइंट हो गया, तो 90 पॉइंट से हम जीत गए, वो 90 पॉइंट से हार गया। तो इस चक्कर में बच्चा क्या हुआ, खेल तो खेल लिया, वो नियम भी जान गया, नियम क्या है उसको गिनने आ गया, गिनती गिनने का नियम उसको मालूम हो गया। तो इस तरीके से अगर हम ये बात करें कि संक्रियाओं को जानते हैं, नियमों को जानते हैं, और नियमों को जानने के क्रम में, नियमों या संक्रियाओं को जानने के क्रम में हम अपना मनोरंजन भी बनाए रखते हैं, इंटरेस्ट भी बना रहता है ना, और जो संक्रिया है, जो नियम है, उसको भी जान गए, और प्रश्न को याद करने में कोई डिफ़िकल्टी, कोई ज़्यादा दिक्कत का सामना हमको नहीं करना पड़ा, दुश्वारी नहीं हुई। मतलब किसी भी उत्तर को समझने में सापेक्ष रूप से किसी भी उदाहरण का प्रयोग करो, बच्चे को उस उदाहरण के द्वारा वो चीज़ अच्छे से भली भांति समझ में आनी चाहिए, है ना, और एक संक्रिया को वो सीख पाए। संक्रिया हम पहले ही बता चुके हैं अलग से, जब मेन क्लास हो रही थी तभी भी, कि संक्रिया का मतलब होता है नियम। जैसे जोड़ का नियम है जोड़ना, तो अगर बच्चे को जोड़ का नियम बताएं तो बच्चे को ये पता होना चाहिए जोड़ना किसको कहते हैं। 4 और 2
को जोड़ना है तो बच्चा सीधे बोल दे 4 2 6 होगा, कंफ्यूज नहीं रहे। अगर वो कंफ्यूज होगा तो 4 और 2 6 बता देगा, मेरा सुना हुआ है बता देगा। लेकिन हम बोलेंगे 4 और 4 कितना होता है तो शायद नहीं बताएगा। अगर मान लो कोई बच्चा 4 और 4 को जोड़ के 16 ले आता है तो इसका मतलब बच्चा संक्रिया में गड़बड़ा रहा है, मतलब वो ये भूल रहा है कि जोड़ना और गुना करना क्या है। अगर 4 और 2 को जोड़ के वो 6 बता दिया है और 4 और 2 को दोबारा पूछे हैं तो 8 बता रहा है, तो इसका मतलब जोड़ने में और गुना के निशान में उसको दिक्कत हो रही है। कई बार 4 + 2 को 6 गिन देता है और कई बार 4 + 2 को 4 गुना 2 करके 8 बता दे रहा है, कई बार 4 + 4 को वो 8 बता रहा है और कई बार 4 + 4 को ही वो गुना करके 16 बता रहा है। इसका मतलब वो अपनी संक्रिया को समझने में क्लियर नहीं है, वो जोड़ का जो संक्रिया है और जो गुना की संक्रिया है इसमें वो कन्फ्यूज़न में है। तो ऐसा कन्फ्यूज़न अगर बच्चे को रहेगा तो ये ठीक नहीं है। तो ऐसे बच्चे को हमको कोई ऐसा उदाहरण देना पड़ेगा ताकि उसके अंदर जो इस तरह का कमी है वो दूर हो जाए, कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। ऐसा